परम पूज्य आचार्य जी, लोग जो हैं वो आधुनिकता की दौड़ में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे शास्त्रों को और दैवीय शक्ति के प्रभाव और उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। और ऐसे भी कई पत्र हमारे पास आते हैं, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह से प्रभु के आशीर्वाद से आप जिस तरह से रोगों का निदान और उपचार आप उल्लेख करते हैं, आप बताते हैं, वो विश्वास करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। एक पत्र का आपसे उल्लेख करना चाहूँगा जो कि हरियाणा राज्य से आया है, जिला हिसार से। आचार्य जी की अद्भुत ज्ञान कौशल तप का मैं अनन्य प्रशंसक बन गया हूँ। मेरी बड़ी बहन जी, जिनकी उम्र 64 साल है, जिनकी जन्म पत्रिका एवं फोटोग्राफ भेज रहा हूँ आपकी सेवा में, और ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो बहन हैं उनको क्या क्या रोग हैं। परम पूज्य आप बताएं। परम पूज्य सुरेश जी, आपको इस कार्यक्रम में आयुर्विज्ञान के रहस्य में रुचि लगी, आपका आत्मबल, आपका विश्वास बढ़ा। इससे आपको पुरातन ऋषि मुनियों के ग्रंथों के सार का अनुभव लगा। ये प्रभु की कृपा के द्वारा ही ऐसा होता है, क्योंकि जिस मानव के कर्मों में, क्योंकि हमारे जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, जो वो हमारे कर्मों के आधार पर ही होते हैं। हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, इस जन्म में जाने ना अनजाने हमारे से क्या गलती होगी, क्या भूल होगी, तो रोग सारे उसी के ही परिणाम का फल है। जैसे आपने लिखा कि पहले आपको इस कार्यक्रम पे ऐसे विज्ञान पर, ऐसे कार्यक्रमों पर, आयुर्वेद पर, ज्योतिष पर, अध्यात्म पर विश्वास नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे आपने कार्यक्रम देखा, आपके हृदय में प्रभु ने कुछ प्रेरणा दी। प्रभु की प्रेरणा से आपकी जो अनास्था थी वो आस्था में परिवर्तित होगी। ये प्रभु की कृपा का ही प्रसाद है। जैसे आपको पहले आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था, ऐसे ही जैसे आपने लिखा कि आपने जब दूसरे लोगों को बताते हैं तो उन्हें भी विश्वास नहीं होता। ये स्वाभाविक ही है, ये मनोवैज्ञानिक मन का स्वभाव है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक मानव यथार्थ को अपनी आँखों से नहीं देखता, जैसे ग्रंथों में भी लिखा है कि जब तक देखूँ ना अपनी नैनी, तब तक मानूँ ना गुरु की कहनी। जब तक मैं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं देख लूँगा, तब तक मुझे विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास आना भी नहीं चाहिए। वो भी जितने व्यक्ति हैं, वो जब प्रत्यक्ष आएंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे, प्रत्यक्ष जानेंगे, तो ये प्रभु की कृपा के द्वारा ही विश्वास आता है, आस्था आती है। क्योंकि कई मनुष्यों के जीवन में कुछ कर्मों का भोग लिखा होता है, दुख लिखा होता है। क्योंकि जब भी हम संतों पर, ऋषि मुनियों पर, गीता पर, ग्रंथों पर, कुरान पर, बाइबल पर, गुरु ग्रंथ साहब पर, जिन वाणी पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने मात्र से ही हमारे अनंत अनंत दुखों का अंत हो जाता है। क्योंकि जब विश्वास करते हैं, जब हम भगवान श्री राम पर, कृष्ण पर विश्वास करेंगे, तो विश्वास के साथ हमें उनका स्मरण आएगा, उनका नाम लेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी दिव्य वाणों का अध्ययन करेंगे, उनके वचनों पर चलेंगे, उससे हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये तो इस लोक की बात है। जब साक्षात भगवान कृष्ण थे, जब साक्षात भगवान राम थे, उस समय भी आपने देखा होगा कि उनके विरोध में अनंत अनंत लोग उपस्थित हो गए थे। साक्षात जो सृष्टि के स्वामी थे, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया,
जिनकी वाणी पे किंचित भी तनिक मात्र भी संदेह करने का कोई प्रश्न भी नहीं पैदा होता, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर आए, उस समय भी आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ कम लोगों ने भगवान पर विश्वास किया। सिर्फ 1-2% लोगों ने भगवान पर विश्वास किया, बाकी अनंत अनंत व्यक्तियों को भगवान पर कभी विश्वास नहीं आया। और उनके विरोध में अनंत अनंत करोड़ों व्यक्ति उनके सामने खड़े हो गए युद्ध के लिए। उसका परिणाम आपने देखा। भगवान राम के विरोध में अनंत अनंत व्यक्ति खड़े हो गए। सतगुरु नानक आज जिसे हम सब मानते हैं, लेकिन जिस समय वो पृथ्वी लोक पर आए, उस समय कुछ लोगों ने ही उनकी बातों को सुना, अन्यथा उन्हें लोग पागल, बेताला, कुराहिया। सतगुरु नानक ने इसे स्वयं लिखा है कि कोई मुझे पागल कहता है, कोई कुराहिया कहता है, कोई मुझे पथ भ्रष्ट करने वाला कहता है, कोई मुझे नाना नाना भांति के उच्चारणों से उच्चारित करता है। इसी तरह जब भगवान जीसस आए तो लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया। एक भी व्यक्ति ने उसके साथ करुणा का, दया का, मैत्री का भाव नहीं प्रदर्शित किया। इसी तरह भगवान महावीर जब आए, भगवान जब बुद्ध आए, इसी तरह जितने भी संत जब 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 जगत में आते हैं तो उस समय के लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। उसका कारण है कि उन व्यक्तियों के कर्मों में अभी दुखों का भोगना लिखा होता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति किसी संतों की बातों पर विश्वास करता है तो विश्वास करने मात्र से ही उनके मन में प्रकाश आ जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रभु की कृपा से ही जब हमारे दुखों का अंत होता है, जब हमारे कष्टों का अंत आना होता है, तब हमें किसी संत की बातों पर, किसी ऋषि की बातों पर, किसी धर्म ग्रंथ पर आस्था आती है, विश्वास आता है। उस विश्वास से ही हमारे दुखों का अंत होता है। और आपकी अगर लोग कोई नहीं मानते या आपकी मानते हैं तो इसमें किंचित भी आपको चिंतित होने की बात नहीं है, प्रसन्नता की बात है। आप हर हाल में प्रसन्न रहिए, ये प्रभु की अपनी लीला है। प्रभु जिसे चाहे वो विश्वास देता है, प्रभु जिसे चाहे कोई श्रद्धा देता है। प्रभु पर जो विश्वास लाना है, इस पृथ्वी पे जो सबसे कठिन है वो प्रभु पे विश्वास लाना है, प्रभु पे आस्था लाना है, प्रभु पे भक्ति लाना है। कहने सुनने में तो ये साधारण सी बात लगती है कि मुझे प्रभु पर विश्वास है, मुझे परमात्मा पर विश्वास है, लेकिन जब परमात्मा किसी भक्त का टेस्ट लेता है, उसे उसकी मनचाही इच्छा नहीं देता, उसकी मनचाही इच्छा नहीं पूरी करता, उसे मनचाही जो वस्तु है उसे नहीं देता, तो उसका विश्वास थोड़े दिनों में ही प्रकट होने लगता है। जो विश्वास है ये प्रभु की कृपा के द्वारा आना संभव ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे इस पृथ्वी की सारी विद्याओं को वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रभु का जो विश्वास है वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रभु का जो विश्वास है ये बार बार प्रभु के मांगने से होता है। जो व्यक्ति प्रभु से अपना विश्वास मांगता है, भक्ति मांगता है, आस्था मांगता है, जैसे कोई व्यक्ति धन मांगता है तो प्रभु उसे धन देता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ की कामना करता है तो प्रभु उसे समय अनुसार उसकी इच्छित वस्तु उसके कर्मानुसार प्रभु देते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रभु से विश्वास ना मांगे, श्रद्धा ना मांगे, भक्ति ना मांगे, केवल अपने कामनाओं की सिद्धि मांगे, सिद्धि की प्राप्ति मांगे, तो प्रभु उसे वो देते हैं। तो ये जो विश्वास है ये प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं होता। तो विश्वास आने का अर्थ है दुखों का अंत हो गया, रोगों का अंत हो गया। तो जिस व्यक्ति के भाग्य में अभी दुख लिखे हैं, अभी उसने दुखों को भोगना है, अभी उसने संसार के जो चक्कर हैं, दुष्चक्कर हैं, इसकी जो प्रक्रिया है, जो 84 का चक्कर है, जरा है, मरण है, इसमें अभी अपने जीवन को, आयु को इसी में बिताना है, तो उस पर किसी भी संत की वाणी का प्रभाव नहीं होगा। उसे गुरु ग्रंथ साहब पे विश्वास नहीं होगा, उसे गीता पे भी विश्वास नहीं होगा, उसे बाइबल पे भी विश्वास नहीं होगा। उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने साक्षात खड़े थे, सभी ऋषि मुनि खड़े थे, लेकिन उसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसे ही जो भी भगवान के विरोधी हैं, भगवान की कृपा का ये प्रसाद है कि भगवान उन पे भी अपनी कृपा करता है, उन्हें भी मुक्ति प्रदान करता है। तो इसी जगत में सब लोगों के मन में ईर्ष्या है। अगर हम किसी की मानेंगे तो हमसे वो प्रेम करते हैं,
अगर हम किसी की नहीं मानेंगे तो वो हमसे द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान जो है वो द्वेष करने वालों से भी प्रेम करते हैं, विरोध करने वालों की भी मुक्ति देते हैं, क्योंकि भगवान के पास प्रेम के अलावा, कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे सागर के पास जल के अलावा कुछ नहीं है, जैसे सूर्य के पास प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए भगवान के पास जैसे जो अमानवीय लोग हैं, दुष्कर्मों के करता हैं, जैसे जो नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे अग्नि के पास जलाने के अलावा कुछ नहीं है, जैसे जल के पास ठंडक के सिवा कुछ नहीं है, जैसे वायु के पास एक प्रकार की आभा है, इसी प्रकार जो प्रभु हैं वो अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं, सदा दया दृष्टि करते हैं। तो ये जो विश्वास है, श्रद्धा है, ये प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं होता। जब हम प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें विश्वास भी देता है, भक्ति भी देता है, सेवा भी देता है, जिसकी कृपा से हम इस जन्म मरण के दुखों से पार हो जाते हैं। तो सुरेश जी, जो आपने अपनी बहन के बारे में, रोगों के बारे में पूछा है, आपकी बहन काफ़ी पवित्र हृदय की स्वामिनी है, भक्ति वाली हैं, इनका हृदय करुणा से परिपूर्ण है, लेकिन इन्हें प्रभु ने ऐसे रोगों से ग्रसित कर रखा है। एक तो इनका जो गुर्दा है वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा, इन्हें हृदय के रोग भी हैं, और इन्हें रूमेटिज्म भी प्रारंभ हो गया है, और वात रोग से भी ग्रस्त हैं, और काफ़ी समय से इनका पेट भी ठीक नहीं रहता, इनके कंधों में, जोड़ों में सूजन भी आ गई है, पेशाब भी इन्हें बार बार होता है, और हृदय का जो रोग है उससे भी इन्हें छाती में, सिर में या सिर के अलग अलग हिस्सों में पीड़ा होती रहती है। और प्रभु की कृपा से जो मैंने औषधि बताऊंगा, क्योंकि इसका जो उपचार है और इसका जो निदान है वो एलोपैथिक में या किसी भी पैथिक में इसका डायग्नोज और उपचार संभव नहीं है। प्रभु की कृपा से जो मैं आपको औषधि बताऊंगा वो थोड़े दिनों में ही आपकी जो बहन है वो रोग से मुक्ति प्राप्त करेगी और प्रभु की कृपा से अपना जीवन सानंद व्यतीत करेगी। एक तो अर्जुन की छाल 20 ग्राम, अश्वगंध की जड़ 20 ग्राम, पीपल का पत्ता उसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा एक एक उंगली काट लें, और शंख पुष्पी, विधारा की जड़, आंवला, मैनमिस का चौथाई पत्ता, गुलदावरी का चौथाई पत्ता, नीम का फल, नीम की छाल और नीम की जड़, सभी को आप बराबर भाग लेकर कूट पीसकर कपड़ छान कर लें, और इसका आधा चम्मच रात को आप जल में भिगो दें। सुबह उस जल को आपकी बहन प्रातःकाल सेवन करे। प्रभु की कृपा से इसे थोड़े माह में ही उन्हें जो हृदय का रोग है वो समाप्त हो जाएगा। और दर्दों के लिए शुद्ध गुग्गल 100 ग्राम, अश्वगंध की जड़ 5 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, दारू हल्दी 5 ग्राम, मग पीपल 5 ग्राम, बड़ी इलायची 5 ग्राम, पुराना गुड़ 10 ग्राम, सभी को आप लेकर कूट पीसकर कपड़ छान कर लें, और इसकी आप 80 खुराक बना लें। एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को आप 40 दिन तक सेवन करें, और 40 दिन तक दूध की वस्तु का सेवन ना करें, ना दूध से बनी कोई भी वस्तु का आप प्रयोग करें। प्रभु की कृपा से 40 दिनों में ही आपकी बहन को जो शोथ है, जो सूजन है, जो कंधों में दर्द है, जो जोड़ों में तकलीफ है, इससे वो मुक्ति प्राप्त करेंगे। और 40 दिन इस औषधि का सेवन करके 40 दिन इसका प्रयोग बंद कर दें, और साधारण रूप से हर प्रकार से जो ये खाना खाते हैं उसी प्रकार से ये खाने का सेवन करें। 40 दिन के बाद ये प्रयोग पुनः प्रारंभ कर दें। प्रभु की कृपा से इन 2 कोर्सों से ही आपकी जो बहन है वो सदा के लिए रोगों से मुक्ति प्राप्त करेंगी। परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया।
इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। सारे